चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए सब कोई? यस, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और सीपीओ का नोटिफिकेशन में याद रखना इंग्लिश बहुत मायने रखता है, इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ो आप लोग। और मेरी कोशिश यही है कम से कम लिखना पड़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं मैं। अच्छा, दूसरी बात है अगेन मैं बता रही हूं बार बार, प्रोनाउन का जैसे पुराना पीडीएफ की जगह पे नया पीडीएफ लोड हो, आप लोग भी अपना उसको हटा के डिलीट मार के नया ले लेना। जेरेंड नाउन, फिर से बेटा अभिषेक में अभी कहां से, मैं प्रोनाउन में हूं, तुम जेरेंड की बात कर रहे हो। समन्स का मतलब बेटा, समन वर्ब होता है रुपेश, समन तो वर्ब होता है, बुलावा भेजना। समन में एस लगाओगे तभी नाउन होगा, और प्लूरल लगाओगे तो फिर से ईएस लगेगा, ठीक है, ईएस लगेगा। नाउन का क्वेश्चन बेटा मैं असेंबल करा दे रही हूं प्रीवियस ईयर का, आपको 3-4 दिन के अंदर नाउन का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। मेंस के बच्चे हैं और आप प्रैक्टिस बैच कंप्लीटली, नहीं बेटा एक सेकेंड, नेहा के ऊपर करो। प्रैक्टिस बैच में संडे को करवा रही हूं, प्रैक्टिस बैच में संडे को करवा रही हूं नेहा, अगर कहोगे तो बीच में एक और दिन करा दूंगी। प्रैक्टिस बैच संडे को करा रही हूं, इस वीक में ज्यादा टाइम लूंगी आप लोग का, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, सुधांशु का एक बार स्क्रीनशॉट मार के भेज दो उधर, क्या है इसका। सब मैसेज शो कर रहा है राखी, मैसेज शो कर रहा है राखी आपका, निश्चिंत रहो। क्या से बेटा क्वालिटी, एक सेकेंड, आप मेरा जब देखोगे वीडियो ना तो राइट हैंड साइड आपको एक बटन सा दिखेगा, उसको अगर कहोगे क्लिक तो आपको क्वालिटी भी हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्वालिटी का भी ऑप्शन है, ऑटो है, 500 है, 360 है, 240 है, लेकिन 360 240 में है, ये तो 240 चमक रहा है खाली, देख लो, है ना, वहां पे है क्वालिटी का ऑप्शन। नाउन के शीट का प्रॉब्लम सौरभ, मैं पिछले सप्ताह पूरा का पूरा शीट करवा दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम लोग से इतने क्वेश्चंस पूछे हो, मैंने पूरा शीट कंप्लीट करा दिया। क्या है ये, क्या है अर्पित, ये क्या लिखे हो, GREEND क्या होता है? जेरेंड बोलो ना, ये जेरेंड का स्पेलिंग क्या लिखे हो तुम? और जेरेंड तो मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटा। कहां से आप पैसेज करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करोगे बेटा। नहीं करिश्मा, पीडीएफ डिलीट नहीं करना होगा। जैसे मैं आपको प्रोनाउन का नया पीडीएफ लोड होगा, देखोगे ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस वाला लोड हो गया है, तो पुराना डिलीट इसलिए मार दोगे क्योंकि आपके बैच में जो करेक्शन भी होता है वो लग जाता है। वैशाली अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, बाद में देखना बेटा, बाद में देखना, ठीक है, आप लोग बाद में। अच्छा देखो, अभी हम लोग जो अब फिर लेके आ रहे हैं, एक तो एसएससी का फुल कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें मैथ्स हमारे साथ जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं पुष्पेंद्र सर और परवेज सर, एक तो वो है, रीजनिंग में राजू सर का, और जीएस का जो ऑफलाइन हमारे फैकल्टी है वो है। और ये पूरा कंप्लीट एसएससी का कोर्स है, हालांकि इसमें मेरा इंग्लिश का जो 2000 वाला बैच था वो इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो कंप्लीट ऑफर आपका यानी 5200 मिल के पड़ता है, ये 3999 में हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोनाउन का पूरा देख लो, प्रोनाउन का फिर से जो आपके कुछ थोड़े बहुत करेक्शंस तो मैंने लगा दिए हैं। खाली एडवांस मैथ्स लेना है पुष्पेंद्र सर का, मंडे टू सैटरडे 1.5 घंटा चलेगा, 600 का ये है, 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन देखो, याद करो, हमने जो वहां पे गलती की थी फर्स्ट इसमें वो सही करवा लिया मैंने, देखो, इसलिए मैंने कहा जब पुराना नया आ जाए ना तो पुराना आप डिलीट मार देना, कोई भी टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी होगा वो सब हम लोग कंप्लीटली सही कर देंगे, ठीक है। ये सब हम लोग कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन देख लो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव ये भी कर चुके थे उस दिन। अब एक जो आ रहा है 1000 में, उसमें एडवांस और एरिथमेटिक अलग अलग है। एरिथमेटिक खाली लेना है वो भी 699 का है, एडवांस लेना है वही सेम रेट है, दोनों मिला के लोगे तो 1000 पड़ जाएगा आपका
24 जून से ये आ रहा है, ठीक है। टीचर्स आपके सारे सिंसियर है, बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे। आइए रिफ्लेक्सिव अब हम लोग पढ़ रहे थे जो लास्ट क्लास में, उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस और जोड़े हैं, देखो, और इसके बाद हम लोग चलेंगे। मैंने कहा था कि दिल्ली के स्ट्रीट्स को सीपीओ एग्जाम का कोर्स कंप्लीट, बेटा मैं यही सोच रही हूं सुधांशु, बैच को अगर दिखाओ क्या है, इंग्लिश को नहीं लोगे तो बेटा उसका कोई मैं दूसरा ऑप्शन निकाल रही हूं, क्योंकि आप इंग्लिश ले चुके हो, तो उसके बदले में मैं ये तीनों का कोई एक और मैंने कह दिया है इन लोग को कि जो मेरा 3999 वाला 3499 वाला बैच ले लिया है वो क्यों लेगा, तो उसका मैं कुछ और ऑप्शन निकाल रही हूं, आज रात तक उसको भी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिटेल में कराइएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत डिटेल में है, और अभी 19 नंबर के बाद पूरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, और आप लोग ये बोलने की जरूरत नहीं है बेटा कि डिटेल में कराइएगा। मेरा क्लास में जो चीज मैं करा रही हूं, अगर इससे कहीं और डिटेल में आपको मिले ना, तो मेरा बात मानना, मैं हमेशा ओपन टू क्रिटिसिज्म रहती हूं, ओपन टू चेंजेस रहती हूं, और इंप्रूवमेंट के लिए बिल्कुल ओपन रहती हूं। आप अगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो तो मुझे जरूर आप स्क्रीनशॉट मार के भेज देना कि मैडम देखिए उस टीचर ने ये करवाया जो आपने नहीं करवाया, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं बहुत डिटेल में करा रही हूं, लेकिन कहते हैं ना कि आप हमेशा अगर कहोगे हाँ मैं ही टॉप हूं, इसका मतलब आप कुछ नहीं है ना, तो आप मुझे बता देना अगर कोई चीज आपको लगे कि हाँ कम पढ़ाया, ये जरूर बता देना, ठीक है। श्याम, सीपीओ का देख के मुझे ध्यान एक चीज आ रहा है जो मैं सोच रही हूं, आप लोग के लिए वीडियो ऑन डिमांड भी ले आऊं, ताकि ये कोर्सेस 2 महीने में तो खत्म होंगे नहीं, तो उसके लिए मैं कुछ और सोच रही हूं, रुक जाओ। इंग्लिश और जीएस ले लिया आपने, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो विपिन, उसके बाद तो मैथ्स और रीजनिंग का मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा बेटा, मुझे आज का टाइम दे दो। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको कहा था कि स्ट्रीट्स का कंपैरिजन हम स्ट्रीट से करेंगे ना, मुंबई से थोड़ी करेंगे, तो हमने कहा दैन स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई करो, लेकिन फिर आया कि भाई स्ट्रीट्स का रिपीटिशन से बचो, क्योंकि नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए तो इतना प्रोनाउन बना है। देख लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्ट्रीट्स को काट के दोस किया, क्यों भाई, स्ट्रीट्स प्लूरल है। फिर आओ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन शब्द सिंगुलर है, यहां लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो इसीलिए पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर दैन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नहीं, पॉपुलेशन वर्ड रिपीट हो रहा है, दैन दैट ऑफ इंडिया। अब कहोगे यहां पे दोष क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि पॉपुलेशन सिंगुलर नाउन है और स्ट्रीट्स प्लूरल नाउन है, ठीक है। नहीं विश्वजीत, मुखर्जी नगर में मैं किसी से नहीं पढ़ी हूं, क्योंकि मुखर्जी नगर में सबसे पहले इंग्लिश लेके मैं ही आई थी, यहां पे पूरा यूपीएससी का मार्केट था, तो मुझे लोग कहते थे कि आप लॉ किए हो, आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाओ, इंग्लिश कौन पढ़ेगा, लेकिन इंग्लिश के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस यही इसी का ट्यूशन पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे जितने टीचर्स वो जरूर मुझसे ट्रेंड हुए हैं, मैक्सिमम टीचर्स मुखर्जी नगर के, मैक्सिमम क्या हम कहेंगे एक आध नाम ले लो वो भले नहीं होगा, बाकी सब मेरे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा के ट्रेन हुए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आपको लगे शायद कभी कि नहीं नीतू मैम ने जो पढ़ाया है एक आध पॉइंट में कम पढ़ाया है, तो आप मुझे बता दोगे, क्योंकि मुझे पता है वो लोग उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना मैंने ट्रेन किया या मेरे बुक से। मेरा रोज 3 से 4 घंटा पढ़ने में जाता है, ठीक है, तो इसीलिए निश्चिंत रहो, मैं आपसे बहुत कुछ अच्छे से करा दूंगी। बेटा इन्वर्जन, राखी आपको इन्वर्जन पढ़ाया कहाँ है बेटा जो आपको समझ में आएगा, हाँ ठीक है। आप जो ज्वाइन किए हो उस समय देखो आपको इन्वर्जन का मैंने आपको कुछ बढ़ाया ही नहीं है। द लॉस, अगेन हम लॉस की बात हो रही है, तो लॉस का कंपैरिजन लॉस ऑफ इजिप्ट से होगा ना, इराक के कानूनों का कंपैरिजन इजिप्ट के डिफरेंट लॉस से होगा, इजिप्ट से थोड़ी होगा। वही देखो, यानी कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स। ये पॉइंट आप फिर से पैरेललिज्म पे पढ़ोगे, ये पूरा पैरेललिज्म का कानून है। क्या लॉस ऑफ पैरेललिज्म कहता है, रूल्स ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि ये सेंटेंस में जब भी
तुलना करो, बराबरी की तुलना करो, बराबरी की तुलना करो, ठीक है। और बराबरी की तुलना किससे करेंगे? कानून का कानून से, पॉपुलेशन का पॉपुलेशन से। स्ट्रीट्स का, दिल्ली का स्ट्रीट्स को मुंबई से थोड़ी कंपेयर कर देंगे, मुंबई से नहीं कर सकते ना, मुंबई के स्ट्रीट से करेंगे। अब आओ इसमें कि क्लाइमेट ऑफ मुंबई को हम कंपेयर करेंगे देन दैट ऑफ जयपुर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट तो सिंगुलर नाउन है। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है दैट ऑफ। जब मजबूरी में कोई ऑप्शन नहीं है तो जयपुर का क्लाइमेट को हम जयपुर्स क्लाइमेट भी लिख सकते हैं, है ना, और जयपुर एपोस्ट्रोफी एस लिख के छोड़ सकते हैं। देखो अब आ जाओ ये दोस। अगर मैं कहूं दोस कमेंट्स आर यूजलेस, तब आप कहोगे कि मैम देखो दोस के बाद आपने ये कमेंट लगाया है, और कमेंट लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोस प्लूरल है, तो कमेंट्स लगाओ। जब नाउन लगा दिया तो ये दोस एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहां पे दोस के बाद हमारे पास कोई नाउन तो है नहीं, तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जो आया वो प्रोनाउन हो गया। अगर मैं कहूं दिस रूम इज सफिशिएंट, लेकिन मैंने रूम कहां लगाया? खाली दिस लगाया, तो यानी कि इसके बाद अगर मैं कहूं कि ये किताब सफिशिएंट है, तो इस नाउन के पहले लगाते तो ये एडजेक्टिव होता, लेकिन यहां पे तो नाउन है ही नहीं, तो ये क्या है? फिर प्रोनाउन है। यानी एडजेक्टिव के साथ आएगा। आशुतोष मैं सब दे दूंगी, थोड़ा सा रुक जा बेटा। आप लोग ये समझो कि मैं जो बना रही हूं अब सब कुछ एक साथ काम बढ़ गया ना। मैंने आपको क्या कमिट कर दिया? पूरा नोट्स पीडीएफ में, पूरे क्वेश्चंस पीडीएफ में, पूरा प्रीवियस ईयर पीडीएफ में। लेकिन टाइम लगता है ना, अभी तो बनना शुरू हुआ है। आपके बाद के जो बैचेस होंगे उनको दनादन देते जाऊंगी, है ना। तो पहला जब दिमाग में कोई आइडिया आता है उसको फाइनल करने में टाइम लगता है ना थोड़ा। फोर्थ का मैंने ये कहा बेटा कि क्लाइमेट ऑफ मुंबई को हम क्लाइमेट ऑफ जयपुर से कंपेयर करेंगे ना। अब क्लाइमेट ऑफ जयपुर के बदले में आप दैट ऑफ जयपुर लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहां क्लाइमेट तो सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं। प्लूरल याद करो यार, तुम लोग को तो बता चुकी हूं ना मैं, क्या बताया है? दिस दैट सिंगुलर, दीज दोस प्लूरल। तो अगर मैं क्लाइमेट की बात कर रही हूं तो दैट ऑफ जयपुर होगा, और अगर मैं स्ट्रीट्स की बात करूंगी तो दोस ऑफ मुंबई होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्लूरल और सिंगुलर लेके चलना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, दोस है भाई। दोस का इस्तेमाल हम क्लाइमेट के लिए लगा ही नहीं सकते। यस, क्लाइमेट के साथ हम दोस्त कैसे लगाएंगे, है ना। इसीलिए दिस इज माई कार में भी दिस प्रोनाउन है, क्योंकि कार आखिर में आ गया है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। मैंने बस एग्जाम्पल 2 बढ़ाया ताकि देख लो, प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल देख लो। बस ऐसे भी तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन कौन सा आएगा? 1 2 3 4 आया हुआ है। एग्जाम्पल जो है 1 2 3 4 में आया है। मनीष आप बैठ के समझो, ठीक है, आप सिर्फ बैठ के समझो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के आए हुए हैं। इसको आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने आसान कर दिया। देखो अब आप उतारोगे कि समझोगे, ठीक बोलोगे, फिर मैम जल्दी कर, आपने मिटा दिया, इसीलिए मैं कह रही हूं आपको। अब आओ पहले बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आया? हाँ, प्रोनाउन था? नहीं, खाली प्रोनाउन नहीं था, क्या था? एडजेक्टिव था। कैसे? दिस रूम, दैट रूम। दिस और दैट के बाद रूम है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। कैसे पता? अगर मैं कहूं गुड बॉय, तो बॉय की विशेषता बताने के लिए गुड था। संज्ञा की विशेषता क्या बताता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। ओके, अब इस गुड की जगह पे हमने दिस लगाया, तो दिस भी तो एडजेक्टिव है। अगर हमने दैट लगाया तो दैट भी तो एडजेक्टिव है। फाइन, यह समझ में आ गया कि इस नाउन की विशेषता दिस और दैट बताया है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बॉयज कर दूं तो गुड तो चलेगा, ये दोनों खत्म। क्यों भाई? प्लूरल के साथ बताया है कि दीस और दोस आएगा। अच्छा, दीस और दोस यहां क्या है? फिर भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले स्थान पर आया। ओके फाइन, ये सारा एडजेक्टिव था। ओके, अब प्रोनाउन कैसे बताएं? तो अगर मैं कहूं
दिस बॉय इज गुड, दैट इज नॉट। तो दैट के बाद तो मैंने बॉय लगाया ही नहीं। इसका मतलब है कि जब संज्ञा को रिप्लेस करते हैं तो प्रोनाउन आता है ना। तो इसीलिए संज्ञा को रिप्लेस करने के पे प्रोनाउन आता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? तो भाई आसान क्वेश्चन नहीं पूछ के आपको रूल ऑफ पैरेललिज्म पे क्वेश्चन पूछ लेता है। 1, 2, 3 और 4 पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। यस डीन, आ सकते हैं, लेकिन वो पीछे था ना बेटा। दिस इज बेटर देन दैट रूम। दैट यहां पे एडजेक्टिव है एंड दिस यहां पे प्रोनाउन है, क्योंकि पूजा आपने दिस के बाद रूम नहीं लिखा है। ठीक है। 5 नंबर में कमेंट्स, तो दोस्त तो लगा दिया ना बेटा, दोस्त लगाया। अगर मैं यहां पे दैट लगा देती तो गलत होता, क्योंकि कमेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसके साथ दैट नहीं आ सकता, इसीलिए दैट हटाना था। ठीक है, क्लियर। 5 और 6 वाला बता दिया आपको, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट में, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो पहले करो इसको। इट इज अ क्यूट बेबी, और लगाओगे। और कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको वहां पे आइडेंटिफाई करने थोड़ी आएगा, क्वेश्चंस करने आएगा। देख लिया? सुनो ध्यान से, मैं आपको 1-2 मिनट इसलिए छोड़ती हूं। हाँ राजेश, मैं डलवा दे रही हूं अभी। कांस्टेबल, कांस्टेबल बेटा सिंगुलर नाउन है, कांस्टेबल्स होगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। पुलिस मैन और पुलिस मैन जैसे होता है। अब सुनो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सिव आपको महसूस होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट फॉल करता है तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। और एम्फेटिक का मतलब क्या है? तो भाई एम्फेटिक का मतलब बना है एम्फेसाइज से, जिसका मतलब होता है जोर देना। ये बना है एम्फेसाइज से, एम्फेसाइज वर्ड से बना है। सबके डाउट्स आते हैं विकास मेरे पास, अभी रुक जाओ, मैं आप सबका डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर जेन्युइन डाउट्स है तो पहले मुझे थोड़ा आगे तो बढ़ने दो। आप लोग डाउट्स कराते रहोगे तो बताओ मैं पढ़ाऊं कैसे। मैं बहुत स्लो चल रही हूं, समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा एम्फेटिक, एम्फेटिक बना है वर्ड एम्फेसाइज से, जिसका मतलब है जोर देना। ठीक है। 3 घंटा रोज होगा सोनाली, 3 घंटा रोज होगा, 1.5 घंटा अरिथमेटिक, 1.5 घंटा एडवांस। और रिफ्लेक्सिव का मतलब ऐसे होता है कि जो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से मेरा देखना मुझे। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। मैं क्या कर रही हूं देखो ना, आपको ऐसा महसूस होगा। I do my work myself, you do your work yourself। जहां पे हिंदी में खुद ही, स्वयं, खुद, खुद को या अपने आप का प्रयोग हो, है ना। यस, ये सब वर्ड जब है मीन्स एम्फेसाइज। वेरी गुड अर्पित। खुशी, मुझे सबका डाउट्स दिख रहा है बेटा, बस खाली मुझे थोड़ा सा टाइम दो पढ़ाने के लिए। पहले इसका मतलब है स्वयं, खुद ही या अपने आप का शब्द का जहां प्रयोग हो वहां पे हम क्या लगाते हैं,
हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। मैंने कैसे कहा, देखो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। देखो रिफ्लेक्शन दिखाया ना आपको, रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। हाँ, तो फिर एम्फेटिक क्या है बेटा, सारा एम्फेटिक ही रिफ्लेक्सिव है। नेहा अब ये क्वेश्चन मत करो बेटा, सबका मुझे डाउट दिख रहा है। अब मैं बिल्कुल डाउट की तरफ नहीं देखूंगी क्योंकि आप लोग मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी मुझे कम से कम 1.5 घंटा पढ़ाने दो, उसके बाद मैं डाउट्स देखूंगी। एकदम शांति से बैठ के पढ़ो पहले। यहां फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रही हूं कि कितना डिग्री का एंगल होगा वो बताऊं मैं। अब देखो ध्यान से, एम्फसाइज, तुम खुद ही अपनी समस्या के लिए जिम्मेदार हो। तुम खुद ही अपनी समस्या के लिए, खुद ही पे जोर दे रही हूं, एम्फसाइज कर रही हूं। उसने खुद को ही जान से मार लिया, उसने खुद को ही जान से मार दिया, ठीक है ना। दिस मीन्स जहां पे खुद ही और खुद हो पे एम्फसाइज कर रहे हैं। बोलोगे क्या ये डेफिनेशन आने वाला है? ये डेफिनेशन नहीं आने वाला। आपको क्या से क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान दो। सबसे पहले मैंने कहा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। देखो योर सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, शी डज हर वर्क हर सेल्फ, और इट का होगा इट्स वर्क इट्स सेल्फ। हो गया। अब सुनो ध्यान से, इट का मतलब तो नॉन लिविंग होता है, वर्क तो करता नहीं है वो, एनीवे छोड़ दो। अब योर सेल्फ और योर सेल्फ में क्या फर्क है? ओके, यहां पे एक छूट गया है। ध्यान से देखना, यहां पे मैंने कहा आर सेल्फ्स भी लगा देना, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लगा हुआ मिल जाएगा बाद में। यहां पे आर सेल्फ्स, देखो ध्यान से, क्यों आर सेल्फ्स? इसीलिए क्योंकि मैं आपको, अगर आपको कहूं सिर्फ अकेली आपको, तो मैं कहूंगी यू डू योर वर्क योर सेल्फ। हो गया। लेकिन आप सबकी बात करूंगी तो मैं कहूंगी ऑल ऑफ यू, आप सभी, ऑल ऑफ यू डू योर वर्क योर सेल्फ्स। क्यों? क्योंकि आप अकेली हो तो योर सेल्फ यानी कि ये जो है ये सिंगुलर के लिए है, ये हमारा सिंगुलर के लिए है, आप अकेले हो तो, और ये जब होगा तो ये प्लूरल के लिए होगा, ठीक है। इसीलिए यहां पे ध्यान रखना कि योर सेल्फ सिंगुलर है एंड योर सेल्फ प्लूरल है, यहां पे बीच में आर सेल्फ लगा देना, ठीक है। और ये सिंगुलर यहां तक होगा, ये सिंगुलर यहां तक होगा। अच्छा सॉरी, सिंगुलर तो ठीक था, यहां तक सिंगुलर है, ये दोनों प्लूरल है, यहां पे आर सेल्स, बस इतना खाली बच गया। क्योंकि हम कह रहे हैं हम सभी अपना काम स्वयं करते हैं, तो वी डू आर वर्क आर सेल्स, ठीक है। क्लियर? अब देखो, आराम से मैंने खाली रिफ्लेक्सिव से समझा दिया, मैंने सिर्फ रिफ्लेक्सिव से समझाया आपको, लेकिन जरा क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे होता है। भाई वन की बात है, वन मस्ट डू, तो ही का हिस होता है, वन का तो वंस होता है ना। मतलब वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, ये होगा। अगर वन सेल्फ नहीं है डजंट मैटर, वन सेल्फ नहीं है तो डजंट मैटर। हालांकि वन सेल्फ होता तो यहां पे हमें ज्यादा आसानी होती ये वंस को लगाने में। ये रिफ्लेक्सिव का हमने किया है। एक सेकेंड रुकना बेटा।